हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग का जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी, जिसमें कि अब सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, तो ये दोबारा से रीओपन हो गई है वैकेंसी। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है वो लोग भी फॉर्म इसमें फिल कर दीजिएगा। आपकी 15 अक्टूबर लास्ट डेट हो गई है, तो इसमें जो बच्चे रह गए हैं, जो ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। दोबारा से आपको आवेदन नहीं करना है। जो नए बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीटी प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट नॉटर के बच्चे हैं, उन दोनों के लिए ही ये सीरीज आप लोग की चल रही थी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट्स की। तो अब इसमें हम प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। ये आपकी कैड है, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी अलग से क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन हो जाता है कि कैड होता क्या है। तो जो हाई लेवल के या हाई क्वालिटी के जो पिक्चर्स या ग्राफ्स को बनाया जाता है कंप्यूटर के थ्रू या बड़े कागज पर, हम एक A4 साइज का पेपर होता है और उससे बड़े कागज पर अगर हमें निकालना होता है, जैसे कि आपने मैप्स देखे होंगे, मानचित्र देखे होंगे, तो बड़े कागज पर बनते हैं, बड़े कह सकते हैं कि लेवल पे होते हैं। तो वहाँ पर उसके लिए जो होता है वो कैड का यूज किया जाता है। तो वो किस एप्लीकेशंस के थ्रू यूज किया जा सकता है, वो डिवाइस कौन सी होती हैं। स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर, प्लॉटर। वो हो जाती है प्लॉटर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये काइंड ऑफ प्रिंटर ही रहता है, लेकिन ये आपके जैसे कि भी मैंने बताया कि बड़े फिगर्स के लिए यूज होता है, बड़े ग्राफ्स के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज टू कंट्रोल एयर ट्रैफिक एंड रडार ऑफ नेशनल डिफेंस। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड, एनालॉग, पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहा है कि जो एयर ट्रैफिक है या फिर जो रडार होता है, जो कि नेशनल डिफेंस के लिए होता है, यानी कि नेशनल डिफेंस यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो रडार होते हैं या फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहे हैं, वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं। वो हो जाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये हाइब्रिड कंप्यूटर किसका मिला जुला रूप होते हैं, तो ये एनालॉग और जो डिजिटल कंप्यूटर्स होता है, यानी कि ये कंप्यूटर और ये कंप्यूटर, इन दोनों का मिश्रित रूप कह सकते हैं, मिक्स कह सकते हैं, इसीलिए हाइब्रिड लिखा हुआ है। हाइब्रिड का मतलब हो जाता है संकर, यानी कि मिश्रित। तो इन दोनों का मिश्रित रूप ही होते हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेलिजेंट एजेंट सेंस थ्रू डैश एंड टेक एक्शन थ्रू डैश। बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं और डैश के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। सेंसर, एक्चुएटर्स, रिमोट सिग्नल्स। सेंसर्स, एक्चुएटर्स एंड रिमोट सिग्नल्स, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बुद्धिमान एजेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंट एजेंट हैं, वो किसके माध्यम से सेंस करेंगे और किसके माध्यम से एक्शन कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो सेंस करते हैं सेंसर्स से और एक्शन लेते हैं एक्चुएटर्स से। नाम से क्लियर हो रहा है, सेंस से सेंसर बन गया आपका और एक्शन से एक्चुएटर्स बन जाएगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मेनली आपका किससे रिलेटेड लिया गया है, जो एआई होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस प्रणाली से लिया गया। एआई से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपके अब जो इस टाइम ज्यादा प्रचलन में है वो एआई ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, इसलिए उससे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। तो एआई क्या होता है, एआई में सेंसर के मीडियम से हम चीजों को समझने की या भाषा को या अलग अलग पर्यावरण को समझने की प्रयत्न किया जाता है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ LISP फ्रॉम ब्लू। निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग, लैंग्वेज इंस्पेक्शन, लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो LISP की फुल फॉर्म क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है लिस्ट प्रोसेसिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका विकास किसने किया था, ये जो प्रीवियस में क्वेश्चन मैंने पूछा था, LISP का विकास किसने किया था, तो किसने किया था, जॉन मैकार्थी ने किया था। कब, 1959। ये किससे रिलेटेड है, ये भी आपका AI से ही रिलेटेड हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टोरेज एंड फाइल शेयरिंग सर्विसेज दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ मोबाइल डिवाइस आर यूज्ड फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव, क्लाउड बेस्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी डिवाइस होती है इसका यूज करके
जो स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाएं हैं उसमें से, यानी कि जो स्टोर करने के लिए या फिर आप फाइल शेयर करते हैं वो वाली सर्विसेज जो होती हैं, तो उसका यूज करके आप ज़्यादा अच्छे से जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं इफेक्टिवली। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो कौन सी हो जाती है? वो हो जाएगी क्लाउड बेस्ड। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो क्लाउड फाइल होती है वहाँ पर आप जो भी आपकी फाइल्स होती हैं या डेटा होता है उसको आप सुरक्षित करके रख सकते हैं, और जब भी आवश्यकता हो तो आप ऑनलाइन फाइल्स को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यूजर्स के स्टोरेज के लिए वो आज के टाइम में जो क्लाउड सर्विस होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डजंट इंक्लूड। जो क्लाउड संगणना सेवा है उसमें क्या सम्मिलित नहीं होता है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, जो सर्विस है ये, इसमें क्या शामिल नहीं होता? ये क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या शामिल नहीं होता? तो इसमें अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी ये तीनों ही इसमें आएंगे। तो ये मेनली जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है वो 3 प्रकार की सेवाएं या सर्विसेज देती है, जैसे 3 तरह की सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, समझ सकते हैं। एक होती है सॉफ्टवेयर की, एक हो जाती है आधारित संरचना सेवा, और एक हो जाती है मंच सेवा। तो ये 3 तरह की सेवा की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं आती। एक आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये ए, बी, ए, सी और डी आ जाएगी, बी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी PIN इज एन एक्रोनिम ऑफ डैश। बैंकिंग शब्दावली में जो पिन है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि बैंक में जो पिन का यूज किया जाता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या हो जाता है? ये हो जाएगा आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये जो फुल फॉर्म्स होती है भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखिएगा, और किस रेफरेंस से पूछ रहा है इसका भी ध्यान रखिए। जैसे कि ये बैंकिंग रेफरेंस से पूछ रहा था कि PIN जो है उसका फुल फॉर्म, जैसे कि आपके पास कार्ड होगा, सभी के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होंगे ही, तो उसमें भी पिन होती है आप लोगों की, तो उसी का फुल फॉर्म है ये आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और भी बहुत से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे IFSC की होती है तो बैंकिंग से रिलेटेड है, आपकी इसमें पूछी जा सकती हैं, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग का भी यूज किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। IFSC की क्या हो जाएगी? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। RTGS की भी पूछी जा सकती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेफ्ट क्या आ सकती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो इससे रिलेटेड भी पूछी जा सकती है, तो इनको भी अलग से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक आंसर है ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट व्हाट डज द टर्म IECT स्टैंड्स फॉर। ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? इसकी फुल फॉर्म भी पूछ रहा है आपसे। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो IECT की फुल फॉर्म क्या है? किसके रेफरेंस में जो ई गवर्नेंस होती है, या फिर जो मल्टीमीडिया है, या फिर जो एंटरटेनमेंट होता है, उससे रिलेटेड क्या फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। इसी के इसमें अब आपका जो सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी है उसी में ही काफी सेवाएं भी प्रोवाइड कराई जा रही है। इसी में आपकी मल्टीमीडिया भी आती है, ई गवर्नेंस भी आती है, ये सारी आ जाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन MS Word by pressing which of the following key combination a page break can be inserted। MS Word में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन का या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? यानी कि पेज ब्रेक को आप कर सकते हैं, यानी कि जो पेज होता है उसको 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। कौन सी शॉर्टकट की है उसका यूज करके? Ctrl+F1, Shift+ Enter, Shift+F1, या फिर Ctrl+Enter। इसका यूज किया जाता है तो वो हो जाती है Ctrl+Enter। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो शॉर्टकट कीज पहले भी प्रीवियस वीडियोस जो मैंने अपलोड करी हैं उसमें भी मैंने आप लोग को बताई हैं, आगे की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आएंगे, तो आप लोग अच्छे से इनको अलग से नोट कर लीजिएगा। और ये आपकी प्रैक्टिस सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद एक अलग से भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, इसमें शॉर्टकट कीज सारी रहेंगी, तो रिविजन आप उसमें से कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following views of MS Word shows the text as it appears in printed format without the header and footers? निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा
व्यू टेक्स्ट दिखता है, जैसे ये हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट पे दिखाई देता है। प्रिंट लेआउट व्यू, ड्राफ्ट व्यू, रीड मोड व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि जो MS वर्ड होता है में कौन सा व्यू होगा जो कि जिसमें कि टेक्स्ट दिखता है, जैसे कि हेडर और फुटर के बिना, यानी कि जो हेडर और फुटर का नहीं दे रखा होगा, एक प्रिंटेड फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट दिख रहा है, वो किस लेआउट में दिखाई देता है या किस तरह के व्यू में वो दिखाई देता है, तो वो हो जाता है ड्राफ्ट व्यू में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इससे कैसे आप पहुंच सकते हैं इस ड्राफ्ट व्यू तक या अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको व्यू ऑप्शन में जाइएगा, जो व्यू ऑप्शन है उसमें जाएंगे। व्यू ऑप्शन से उसके बाद आप डॉक्यूमेंट व्यू जो है उस ऑप्शन में जाइएगा, डॉक्यूमेंट व्यू में। उसके बाद उससे वहां पर आप फुल स्क्रीन रीडिंग लगा देंगे। जब वहां पर फुल स्क्रीन रीडिंग आप लगाएंगे तो वहां पर आपको ड्राफ्ट व्यू दिखने लगेगा। तो ये शॉर्टकट्स होते हैं सारे जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप यूज कर रहे होते हैं वहां पर भी आपने देखे होंगे। अगर आपने नहीं किया तो एक बार कंप्यूटर को खोल करके सारे इसके MS वर्ड है, एक्सेल है, पहले भी बता चुकी हूँ, उसके मेन्यू में कौन कौन सी चीजें कहाँ पर दे रखी है उसको देख लीजिएगा। आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूजुअली डू नॉट इनकॉर्पोरेट। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट, साउंड, इमेजेस, वीडियो सीक्वेंसेस। जो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसको शामिल नहीं करते हैं जनरली, यूजुअली ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट को शामिल नहीं करते। मल्टीमीडिया जो होता है वो साउंड्स भी होते हैं, इमेजेस भी होती है, वीडियो भी होती है, अब वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं होता। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, काफी बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीमीडिया में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया जाता। साउंड्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियो सीक्वेंसेस होते हैं। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डेटा एंटर्ड इन ए डिफाइंड सीक्वेंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। स्टाइल का, ऑटोफिल का, इंटेंडिंग का, अलाइनमेंट का। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यानी कि जब MS एक्सेल का आप यूज कर रहे होते हैं तो कौन सा ऐसा फीचर है जिसमें जिस फीचर का यूज करके एक तरह से कह सकते हैं हम कि हम ऑटोमेटेड डेटा इंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर 1 2 3 इस तरह के नंबर्स करने हैं तो आपने 1 2 लिखा, उसके बाद के बाकी के जो नंबर्स हैं वो आप वहां पर फिल हो जाएंगे। उसका कौन सा ऑप्शन का यूज करके होगा, तो वो ऑटोफिल ऑप्शन होता है जिसका यूज करके। तो जैसे कि अगर ये इस तरह का आपका सेल बना है तो यहाँ पर एक प्लस का साइन, अगर आप माउस को लेके जाएंगे यहाँ पे एक प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर अगर आप क्लिक करके उसको होल्ड करिएगा और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ऑटोफिल होता चला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एक्सटेंशन फॉर ए ग्राफिक्स फाइल। ग्राफिक फाइल के लिए किस एक्सटेंशन का यूज किया जाता है वही पूछ रहा है आपसे। .avi, .mid, .dbf, .jpg। ग्राफिक्स फाइल्स जो होती हैं उसके लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है यूज, ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। कौन सा एक्सटेंशन हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका JPG हो जाता है, .jpg या आपका JPEG भी लिखा हो सकता है। ये दोनों ही इसके लिए यूज किए जाते हैं, तो ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है। ये होता क्या है, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछे तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसको भी लिख कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। जितनी भी फाइल्स आपकी इमेजेस होती हैं वो इसी फॉर्मेट में होती हैं, तो JPG या तो JPEG में होती हैं। मोबाइल में भी आप जो फोटोज लेते हैं एक बार देखिएगा उसकी बारे में खोलकर अबाउट में जाकर के, तो वहाँ पर भी लिखा होता है कि JPG फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या फॉर्म भी फिल करते हैं आप लोग, तो वो भी वहां पर भी अपने जो फोटो अपलोड करते हैं तो वो भी इसी फॉर्मेट में ही अपलोड करते हैं। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा विकल्प अलग है, लाइनेक्स, विंडोज 98, C++, विंडोज 7। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑड वन आउट, यानी कि जो अलग है, असमान है। इन तीनों ऑप्शंस में कोई 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, कोई एक ऑप्शन उसमें से अलग है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके उसमें पूछे भी जा सकते हैं, जो रीजनिंग है, रीजनिंग में भी आता है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा, लाइनेक्स, विंडोज 98 और विंडोज 7 ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके।
लेकिन जो C++ है ये क्या हो जाएगा, ये C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बाकी ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये C++ एक लैंग्वेज है, एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्राम की लैंग्वेज है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस डेटा इज नोन एज। प्रोसेस डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग यहाँ पर कि कोई डेटा है, जो भी आप कंप्यूटर में इनपुट कर रहे होते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है, अगर आप उसमें जो इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ उसमें आप इनपुट करते हैं, कंप्यूटर अपने आप से तो काम नहीं करेगा। कुछ भी आप सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से डेटा को इनपुट करते हैं, तो वो कच्चा सामग्री एक तरह से डेटा कहलाता है। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग होती है और आपको कुछ आउटपुट मिलता है, जो आपके मॉनिटर पर शो कर रहा होता है। वो आउटपुट क्या कहलाता है, उस इंफॉर्मेशन कहते हैं, जानकारी कहते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो कच्चे सामग्री डाली जा रही है कंप्यूटर में अपने जानकारी के लिए, उसे डेटा कहा जाता है। जब प्रोसेसिंग होकर के आती है तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, सूचना बन जाती है, जानकारी बन जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अर्थपूर्ण डेटा या मीनिंगफुल हमको चीजें मिल रही होती हैं, जो हम इच्छुक हैं जानने के, तो वो हमें सूचना कहलाती है, या फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंफॉर्मेशन हो जाती है। एक आंसर है ऑप्शन बी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस थे, तो आप लोग अच्छे से सीरीज को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम जब भी हो आपका, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।